हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल अविनाश मैथ्स एकेडमी। आई होप आप सबका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। ठीक है, मेरे ख्याल से आपका पूरा का पूरा पेपर गया होगा, मुझे ऐसा लगता है। चलिए तो अब देखते हैं, इसके सॉल्यूशन देखते हैं। देखो, मैंने जैसा कि आपसे बोला था कि जो इम्पोर्टेंट दिया है उसमें से ही आ जाएगा, लेकिन कुछ कुछ चीज़ ऐसी होती हैं, जैसे मैंने आपसे बोला था 75 में से बच्चों मेरा आराम से 65 का आएगा। मैंने कहा था 10 नंबर का पेपर कठिन आ सकता है, तो 10 नंबर का ही मुश्किल से आउट ऑफ हुआ है, बाकी का पूरा आ चुका है। कुछ चीज़ ऐसी होती हैं जैसे ऑब्जेक्टिव MCQ हैं, वो हो सकता है आपका नहीं आए हो, क्योंकि वो प्रैक्टिस के लिए होती हैं। ठीक है, तो बच्चों अब आपको काम करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है बच्चों, और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दो अगर पूरे के पूरे नंबर चाहते हो तो। ठीक है, तो अगली बार आपको पूरा का पूरा ही मटेरियल मिलने वाला है, बहुत सारी चीज़ मिलेंगी आपको, टेंशन ना लीजिए। चलिए तो सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। तो जैसा कि आपने देखा होगा सॉल्यूशन में, तो बाल गोविंद भगत साहब मानते थे किसको? कबीर को। वह धीरे धीरे चलने लगा, इस वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद कौन है? रीतिवाचक। ठीक है, मैं आपको जो आंसर बता रहा हूँ तो हो सकता है इसमें शायद बाई चांस मिस्टेक हो गई हो, तो आप एक बार देख लेना। अगर कोई क्वेश्चन गलत लग गया हो मेरे से या कुछ गलती हो गई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए कि सर आपका ये वाला आंसर गलत है। ओके बच्चों, तो इस बात का ध्यान रखना। इसके बाद बबूत का, भूषण का, रीतिकाल के कवि कौन थे? ठीक है, इसके बाद तुलसी की रचना कौन ने की थी? विनय पत्र का। 10वें रस का नाम क्या होता है बच्चों? वात्सल्य होता है। इसके बाद आपको जो आंसर दी गई हैं, संधि के कितने भेद होते हैं बच्चों? 3 होते हैं। हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। सूरदास के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य। चौपाई संधि के प्रत्येक व्यक्ति में कौन से होते हैं? 16 होते हैं। प्रबंध काव्य के 2 प्रतिमा बनाने का नाम क्या होता है? मोतीलाल। ठीक है, तो जैसा कि आपने देखा लगभग पूरे ही सब कुछ ही लगभग आ गया है, एक आधी कोई कुछ चीज़ छोटी हो तो छोटी हो। ओके, तो ये आपकी सब मैचिंग दी गई, मैचिंग के आंसर दी गए हैं, आप इनको अच्छे से टिक कर लो, अपने अपने नंबर मिला लो, और आप मुझे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएंगे। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें कि आप कितने नंबर का करके आए बच्चों। ठीक है, सभी बच्चे कमेंट करेंगे कि कितने नंबर का आप करके आए हैं। ठीक है ना बच्चों, कमेंट जरूर कीजिए कि कौन बच्चे कितने कितने नंबर का करके आए हैं। ठीक है, इसके जो आंसर दिए गए 6 के जो आंसर दिए गए हैं, देखो इसमें पर ध्यान रखना है, गद्य की 3 गौण विधाएं लिखनी थी, होती कितनी बच्चों? 8 होती हैं, तो आप कोई सी भी 3 लिख आना। तो मैंने आपको 3 बता दी हैं, संस्मरण, रेखा चित्र, डायरी, और भी सारी होती हैं वो भी लिख सकते हो आप। ठीक है ना? ओके बच्चों, इसके बाद सत्य असत्य का चयन करना है, जो सत्य है असत्य, ये सब आज के आंसर लिखे हुए हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे आ गए थे जो मैंने आपको दिए थे। ठीक है ना, जैसा कि देखा होगा आपने ये वाला जैसे क्वेश्चन, देखो यशपाल का और मनु भंडारी का दोनों का दिया था, दोनों के परिचय आए हैं। ठीक है, इसके बाद आप ये भी दे सकते हो कि सेनानी ना होते हुए, ये वाला भी दिया तो इंपॉर्टेंट, मैंने आपको ये वाला भी दिया था इंपॉर्टेंट में। आप जाकर देखेंगे जिन जिन पर लाल टिक किया था मैंने, PDF में आप देखोगे या फिर आप वीडियो पर देखना, जिन क्वेश्चन पर मैंने लाल टिक किया था, रेड कलर से टिक किया था, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे और उनमें से ही लगभग आ गया है। तो ये वाला भी दिया था मैंने और ये वाला भी दिया था। ठीक है, ये दोनों दिए थे, मतलब क्वेश्चन अथवा रख के भी आया है। ठीक है, ये तो ग्रामर है बच्चों, जितनी प्रैक्टिस करो उतना अच्छा है। ठीक है, अभी तक सब कुछ आया है एग्जाम में। ठीक है ना, जो मैंने अभी बताया है। इसके बाद ये वाला नहीं दिए थे मैंने दोनों, लेकिन ये वाला मैंने सेट में दिया था बच्चों, आप देख लेना एक बार, जो मैंने सेट दिए हैं आपको उनमें ये वाला दिया गया है आपको। इसके बाद आपको पता है ये दोनों आए हैं मैंने जो दिए थे, सूरदास का दिया था, सूरदास का आ गया है मैंने। ठीक है, इसके बाद ये दोनों आए हैं, जो दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट लगवाए थे मैंने बच्चों आपको, मोस्ट इंपोर्टेंट जो दोनों ही आए हैं, ये दोनों दिए थे, ये दोनों आए हैं। अथवा वाला भी क्वेश्चन मैंने दिया था वो आया है। इसके बाद ये सब आए हैं, ये सब, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटा अभी फिलहाल कि जो नहीं आया हो, ये सब आए हैं। अब बात करते हैं गद्यांश की। गद्यांश मैंने दिए थे, उनमें से ये एक भी नहीं आया है, मैं मान रहा हूँ खुद। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया अभी 10 नंबर का बच्चों कठिन आता है, 10 नंबर में से ये भी है जो नहीं फंसा है, लेकिन मेरे ख्याल से आपने फिर भी कर लिया होगा, क्योंकि जो बच्चे पूरा करके आते हैं पेपर तो वो पूरा पढ़ते भी हैं। ओके, तो बच्चों कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना कि आपके कितने नंबर का आप करके आए हो एग्जाम में। इसके बाद ठीक है, ये वाला देख लो आप, दिया गया होगा अनुच्छेद। ठीक है ना, एक बार चेक कर लेना, ये मैंने आपको दिए थे दोनों, ये मोस्ट बताया था, ये वाला मोस्ट, ये आया है आपका सामने, ये सेट में दिया था मैंने तो ये भी आया है। इसके बाद आपकी ये तो आ ही गए, निबंध भी आ गया, कुछ ज़्यादा खास दिक्कत नहीं आई। अपठित पदनाश ये भी सिंपल ही था, ज़्यादा कठिन नहीं आया है, तो इसको भी आपको करके आए होगे। तो मैं
आपसे पहले ही कह रहा हूँ, जो क्वेश्चन दे रहा हूँ 75 में से 65 का पूरा तो आएगा ही आएगा कम से कम। मतलब आप 60 से लेकर 65 तक का तो कम से कम आगे ही आएगा एग्जाम में, जो मैंने आपको दिए हैं। उसके बाद आपकी डिपेंड करता है कि आप कितना पढ़ के जा रहे हो, कितना समझ के जा रहे हो। ठीक है, तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दो इस मेरे ना चैनल को, जिससे कि उनको भी काफ़ी हेल्प हो सके। अगला पेपर है आपका जैसे कि SST का है, तो उसमें भी काफ़ी चीज़ मिलने वाली हैं। ठीक है, तब तक भी चैनल पर बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।